बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक रहस्यमयी वन हुआ करता था, जिसे अमृत वन कहा जाता था। कहा जाता था कि उस वन के बीचों बीच एक दिव्य सरोवर है, जिसका जल पीने वाला व्यक्ति रोग, दुख और मृत्यु से मुक्त हो जाता है। लेकिन उस सरोवर की रक्षा स्वयं देवताओं द्वारा नियुक्त एक प्राचीन नागराज करता था। पास के राज्य में आर्यवीर नाम का एक युवा राजकुमार रहता था। वो साहसी, बुद्धिमान और सत्यप्रिय था। एक दिन उसके पिता राजा विक्रमसेन गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। राज्य के वैद्य, ऋषि और साधु सभी असफल हो गए। तभी एक वृद्ध तपस्वी महल में आए और बोले, राजकुमार, तुम्हारे पिता को केवल अमृतवन के दिव्य सरोवर का जल ही बचा सकता है। ये सुनकर आर्यवीर ने तुरंत यात्रा का निश्चय किया। अगली सुबह वो अपनी तलवार, धनुष और गुरु द्वारा दिया गया दिव्य रक्षा सूत्र लेकर निकल पड़ा। यात्रा आसान नहीं थी। घने जंगलों में चलते हुए उसने भयंकर राक्षसों की गर्जना सुनी, लेकिन उसने साहस नहीं खोया। कई दिनों की यात्रा के बाद वो एक प्राचीन गुफा तक पहुंचा। गुफा के द्वार पर एक विशाल पत्थर पर लिखा था, जो सत्य, त्याग और करुणा को समझेगा वही आगे बढ़ेगा। जैसे ही वो भीतर गया, 3 रास्ते उसके सामने प्रकट हुए। पहले मार्ग पर सोने चांदी के अनगिनत खजाने चमक रहे थे। दूसरे मार्ग पर शक्ति देने वाले दिव्य अस्त्र शस्त्र रखे थे। तीसरा मार्ग अंधकारमय और खाली था। आर्यवीर ने कुछ क्षण सोचा और तीसरा मार्ग चुना। वो समझ गया कि सच्चा उद्देश्य अपने पिता को बचाना है, ना कि धन या शक्ति पाना। जैसे ही उसने वो रास्ता चुना, गुफा प्रकाश से भर उठी और एक देवी प्रकट हुई। देवी ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार, तुमने त्याग और सत्य का मार्ग चुना है। मैं तुम्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद देती हूँ। देवी ने उसे एक दिव्य कमल दिया और कहा कि ये नागराज को शांत करेगा। आगे बढ़ते हुए वो अमृतवन के हृदय तक पहुंचा। वहां का दृश्य अद्भुत था। चमकते वृक्ष, हवा में तैरती रोशनी और बीच में चांदनी की तरह दमकता सरोवर। जैसे ही वो जल लेने आगे बढ़ा, धरती कांप उठी और एक विशाल स्वर्णिम नाग प्रकट हुआ। नागराज की आंखें अग्नि की तरह चमक रही थीं। उसने गर्जना की, मनुष्य, यहाँ आने का साहस कैसे किया? आर्यवीर ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे नागराज, मैं अपने पिता के प्राण बचाने आया हूँ। मेरा उद्देश्य स्वार्थ नहीं, पुत्र धर्म है। नागराज ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा, यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो इस सरोवर के जल में अपना प्रतिबिंब देखो। आर्यवीर ने जल में देखा। उसमें उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि अपने पिता का पीड़ित चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। तभी उसने देवी का दिया हुआ दिव्य कमल नागराज के सामने रख दिया। कमल से दिव्य प्रकाश निकला और नागराज शांत हो गया। नागराज बोला, तुम्हारी निष्ठा और करुणा ने मुझे प्रसन्न किया है। ये अमृत जल ले जाओ। आर्यवीर ने स्वर्ण कलश में जल भरा और तेजी से अपने राज्य लौट आया। जैसे ही उसने राजा को वो जल पिलाया, उनका रोग दूर हो गया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा विक्रमसेन ने कहा, आज तुमने केवल मेरे प्राण नहीं बचाए, बल्कि ये सिद्ध किया कि सच्चा वीर वही है जो प्रेम, त्याग और धर्म के लिए जीता है। उस दिन के बाद अमृतवन की कथा पूरे आर्यावर्त में फैल गई। लोग कहते थे कि आज भी पूर्णिमा की रात उस वन में दिव्य प्रकाश दिखाई देता है और नागराज अब भी उस सरोवर की